का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। अमित शाह द्वारा अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाना और केजरीवाल का बयान क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है? अगर चुनाव हारते हैं तो क्या केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा? और इस मामले का दिल्ली की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इस परिदृश्य को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में चल रहे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें दोबारा जेल नहीं लौटना पड़ेगा। अमित शाह ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का स्पष्ट मामला बताया है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में शराब नीति मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी ताकि वह अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सके। हालांकि अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्यों से दूर रहने का निर्देश दिया था। शाह ने बताया केजरीवाल का यह बयान कि अगर लोग ईवीएम पर कमल यानी भाजपा का चुनाव चिन्ह दबाते हैं तो उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा, अदालत के फैसले का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का स्पष्ट मामला है। तो वह जो कहना चाहते हैं वह यह है कि अगर वह जीत जाते हैं तो भले ही वह दोषी हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल नहीं भेजेगा। अब जिस जज ने फैसला सुनाया है उन्हें यह देखना है कि उनके फैसले का उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई सामान्य फैसला नहीं था और उनके साथ विशेष व्यवहार किया गया था। प्रवर्तन निर्देशालय ने अदालत में केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इस तरह किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए रिहा करने की कोई मिसाल नहीं है। अदालत ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के एक दिन बाद 2 जून को तिहाड़ जेल वापस लौटने का आदेश दिया था। शाह ने आप सांसद स्वाति मालीवाल पर उनके घर पर कथित हमले को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने निजी सहायक विभव कुमार पर पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख के बदसलूकी करने का आरोप है। शाह ने कहा, अभी अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री के सहयोगी द्वारा स्वाति मालीवाल पर कथित हमला उसे मुक्त होने दे और फिर देखते हैं क्या होता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि अगर लोग झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह बटन दबाते हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब वे कह रहे हैं कि मुझे फिर से जेल जाना होगा या आपके हाथों में है कि मैं जेल जाऊं या नहीं। सुसेन मोहन गुप्ता पर केजरीवाल के करीबी सहयोगियों पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आपने हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। इस घटना से आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोपों का सामना कर रही है। अगर केजरीवाल को दोषी ठहराया जाता है तो इसका उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर भी असर पड़ेगा। वह 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल के हालिया बयान की अगर आप लोकसभा चुनाव जीतती है तो उन्हें जेल नहीं लौटना पड़ेगा, पर विशेषज्ञों का तर्क है कि केजरीवाल का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्यों से दूर रहने का भी निर्देश दिया था। केजरीवाल का बयान, अगर वह चुनाव जीतते हैं तो उन्हें जेल नहीं लौटना पड़ेगा, को अदालत के आदेश की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के तहत न्यायालय की अवमानना एक अपराध है।
यदि किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी ठहराया जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। केजरीवाल का बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह सुझाव देता है कि केजरीवाल को अपने चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं है और वह पहले से ही जेल वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोपों का सामना कर रही है। इसके अलावा केजरीवाल का बयान दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने की संभावना है। आपने हमले के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। इस घटना से मतदाताओं के बीच नाराजगी पैदा होने की संभावना है, जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। केजरीवाल का बयान इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यह कानून के शासन के बारे में एक संदेश भेजता है। केजरीवाल एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन पर कानून का पालन करने का दायित्व है। उनका बयान सुझाव देता है कि वह कानून से ऊपर है और उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। इससे खतरनाक मिसाल कायम हो सकती है और आम लोगों में कानून के प्रति सम्मान कम हो सकता है। वैसे इस मामले पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC सुनील अरोड़ा ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह के बयान लोगों के मन में गलत इनपुट का कारण बन सकती है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। बाकी अन्य खबरों और घटनाओं की नवीनतम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे AN न्यूज़। धन्यवाद।